और ये चुन्नू भी उसी बाबा का ही है, मेरा मतलब उसी बाबा की ही देन है। पता है भाई, मैंने ना वो कैप्सूल खाकर उस पर बहुत टाइम लगाया। हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो कॉन्शियसनेस से होती हुई सेक्स तक जाएगी। आपकी शायद हंसी छूट जाएगी ये सोचते हुए कि ये दुनिया ढंग से कब और कैसे सोच पाएगी। तो बात दरअसल ये है कि हमारे समाज में चीज़ों की कीमतें कैसे तय होती हैं, कि कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी छोटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम नेचर के साथ होते हैं, सिर्फ अवेयर होते हैं, बिना किसी चीज़ को जज किए हुए या उसके बारे में सोचे हुए, तब हमारी कॉन्शियसनेस हाई होती है और हमें एक अजीब सा सुकून मिलता है। पर जब हम चीज़ों को, आवाज़ों को, गंध को, सुगंध को, अपने चारों तरफ के नेचर को लेकर अवेयर नहीं होते, सिर्फ अपनी परेशानियों में डूबे रहते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, लोगों को बेवजह जज करते हुए सोचते रहते हैं, तब हमारी कॉन्शियसनेस लो हो जाती है और हमें अच्छा फील नहीं होता। ये बिल्कुल हाई कॉन्शियसनेस के ऑपोजिट होता है, उलट होता है। तो पहले जब लोग नेचर के बीच रहते थे, उनकी ज़रूरतें बहुत कम होती थी, इसलिए उनकी टेंशनें भी कम होती थी, तब वो सोचते भी कम थे, क्योंकि वो नेचर के प्रति अवेयर रहकर ही सर्वाइव कर सकते थे। पर तब इसकी कोई खास कीमत नहीं थी, क्योंकि सभी लोगों के पास वो चीज़ थी। पर फिर क्या हुआ, आज का दौर आया जहां लोग भूल ही गए हैं कि अवेयर होना क्या होता है। और जो ऐसा कर पाता है वो सोचता है कि ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, क्यों ना मैं लोगों को भी इसके बारे में बताऊं कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो जब लोगों को पता चलता है कि कोई ऐसा कर सकता है जो ज़्यादातर लोग नहीं कर सकते, तो वो उसे भगवान बना देते हैं कि इसके पास कुछ ऐसा है जो बहुत खास है, जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। वो ये नहीं सोच पाते कि उसके पास जो है वो बहुत ही सिंपल है और जो एक टाइम पर बहुत ही आम हुआ करता था। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम उस सिंपल चीज़ को नहीं समझ पाते और तुमने उस सिंपल चीज़ को ये समझकर फेंक दिया कि वो कीमती नहीं है, क्योंकि समाज के ज़्यादातर लोग उसे कीमती नहीं मानते थे। आज भी अगर तुम उसे कीमती मान रहे हो तो सिर्फ इसलिए कि किसी बाबा के पीछे बहुत सारे लोग हैं और वो आजकल के फेक न्यूज़ चैनल्स में दिखाई देता है। आज भी तुम अपना दिमाग नहीं लगा रहे कि वो चीज़ क्यों कीमती है। आज भी तुम उन्हीं लोगों के पीछे लगकर उस चीज़ को कीमती कह रहे हो जिन लोगों के पीछे लग के तुमने उसे फेंक दिया था। पर चाहे आज तुम मान रहे हो कि वो चीज़ कीमती है, पर आज भी तुम उसे पा नहीं सकते, इसलिए कि पहली बात तो ये है कि तुम उसे बहुत ही बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड मान रहे हो, जबकि वो बहुत ही छोटी और सिंपल सी बात है। और दूसरी कि पीछे लगने से चीज़ों को पाया नहीं जाता, समझ कर पाया जाता है, अपनाया जाता है। चीज़ों को अपने से ऊपर नहीं रखा जाता। जैसे कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर से तो बहुत आसानी से बात कर पाते हो, पर किसी स्टार से नहीं कर पाते, क्योंकि आप उसे अपने से बड़ा समझते हो। पर क्योंकि आप अपने फैमिली मेंबर को बहुत ही सिंपल तरीके से लेते हो, इसीलिए आप उसे अच्छी तरह से समझ पाते हो। तो इन कॉन्शियसनेस वाली बातों को, मेडिटेशन वाली बातों को आप अपने दिमाग के अंदर बहुत ही बड़ा बनाकर सुनते हो। वो बाबा जो आपको ये सब कुछ बताता है, आपके लिए वो एक स्टार की तरह होता है। इसीलिए आपने अपने दिमाग के अंदर इन मेडिटेशन, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस वाली बातों को बहुत ही बड़ा बना दिया है, और इनसे जो मिलेगा आपने उसको भी बहुत बड़ा बना दिया है, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जो कि एक टाइम पर उन सब लोगों के पास हुआ करता था जो जंगलों में रहा करते थे। जैसे कि साफ पानी पहले बहुत ही आम सी बात हुआ करती थी, कोई भी धरती खोदकर बिल्कुल साफ पानी निकाल सकता था। पर आज वही खास बात हो गई है, पानी बिकता है। साफ हवा पहले बहुत आम सी बात थी, जंगलों की हवा सबसे साफ होती है, और आज लोग अपने कमरों में हवा साफ करने के लिए फिल्टर्स लगाते हैं, और लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए अपने रिश्तेदारों को स्पेशली इसके बारे में बताते हैं। मिस्टर खन्ना, मेरी वाइफ तो कह रही थी कि 50,000 का लगवा लेते हैं, पर मैंने कहा कि नहीं, 1 लाख का तो होना ही चाहिए। आगे साफ हवा का सवाल है भाई। ये नहीं पता कि यही साफ हवा पहले फ्री थी। हेल्थ पहले जो लोग खाया करते थे उससे ही उन्हें लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाया करते थे और किसी को इस बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर आज वही न्यूट्रिएंट्स पिल्स के रूप में मिलते हैं, और इसे भी लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए बताते हैं कि हमारा तो न्यूट्रिएंट्स पिल्स के ऊपर ही 10-20 हज़ार का खर्च हो जाता है। चुनू के लिए प्रोटीन शेक्स, चुनू के पापा के लिए ओमेगा 3 पिल्स। अगर इससे कोई कहे कि तुम्हारा ये ओमेगा 3 जंगल में एक बंदर को बड़ी आसानी से फ्री में मिल जाता है, तो हर एक चीज़ जिसे लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं, नेचर में बहुत ही सिंपल तरीके से होती है। हर सिंपल चीज़ को पाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें और बड़े बड़े इंसान बना दिए गए हैं। सिर्फ मशीनों और पिल्स का दिखावा करना ही नहीं, बाबाओं का दिखावा करना भी आजकल एक फैशन स्टेटमेंट बन गई है। हम तो उस बाबा के पास जाते हैं, वही जो एनडीटीवी और आज तक पर आता है। छोटे मोटे बाबा तो इंडिया में बहुत सारे हैं, और ये चुन्नू भी उसी बाबा का ही है, मेरा मतलब उसी बाबा की ही देन है। और ये दिखावा सिर्फ लेडीज़ और लेडे ही नहीं, मेरा मतलब आदमी ही नहीं, यंग लड़के भी बहुत करते हैं सेक्स को लेकर। ये एक दूसरे से बात करते हुए कहेंगे कि पता है भाई, मैंने ना वो कैप्सूल खाकर उस पर बहुत टाइम लगाया। ये कैप्सूल्स रेकमेंड भी करेंगे अपने दोस्तों को और ऐसा दिखाएंगे कि मुझे इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता है।
पर अगर इससे कोई पूछे कि तुझे कैप्सूल खाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर होती तो तुझे पता होता कि इस दुनिया में ऐसा कोई कैप्सूल नहीं बना जो इंसान की अंदरूनी ताकत का मुकाबला कर सके। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिन चीज़ों को आज बहुत ही ज़्यादा बड़ी, मशहूर और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, वो असल में अपनी सही नेचुरल फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं और नेचर में बिल्कुल आम हैं और फ्री हैं।